हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज क्लास 11 का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के टॉपिक का नाम है न्यूलैंड के अष्टक नियम, जो कि क्लास 11 में ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आता है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है। तो दोस्तों, हम यह जानते हैं कि जब तत्व की खोज होने लगी थी तो हमें एक वर्गीकरण की ज़रूरत पड़ी, और वर्गीकरण के लिए कई वैज्ञानिक आए। जैसे आज हम पढ़ते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम, यानी न्यूलैंड नाम के वैज्ञानिक ने वर्गीकरण के रूप में अष्टक नियम दिए। इसके पहले डाबे राइनर नाम के वैज्ञानिक आए, उन्होंने भी एक वर्गीकरण के रूप में अपना प्रस्ताव रखे, लेकिन उनका जो डाबे राइनर नियम था वो क्या था कि तीन तत्वों का समूह के रूप में वर्गीकृत कर रहे थे, जो कि अंत में ये देखा गया कि सभी तत्वों का फिट नहीं हो रहा है। तो डाबे राइनर का जो वर्गीकरण था वो उतना सफल नहीं हो पाया। इसके बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम दिया गया, जो कि वैज्ञानिक न्यूलैंड के द्वारा प्रतिपादित है। तो आज हम इसी को देखते हैं कि वैज्ञानिक न्यूलैंड ने 1865 में न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार क्या था, जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाता है, किसके आधार पर, ये बात ज़रूर बच्चों को याद रखना कि परमाणु भार के आधार पर, ठीक है ना, परमाणु भार के क्रम के में रखा जाता है, तब किसी तत्व से शुरू करने वाला 8वां तत्व उसी के समान गुणों वाले तत्व होता है। सिंपल भाषा में ये है दोस्तों कि न्यूलैंड नाम के वैज्ञानिक ने 8 तत्वों को क्या कहा, 7 तत्वों को समूह में वर्गीकृत किया। कितने समूह में बच्चों? 7। और बोले 8वां जो तत्व आएगा वो पहले वर्ग का अनुसरण, मतलब पहले तत्व का अनुसरण करेगा। मतलब कि 7 तत्व रखे जाएंगे, इसके बाद 8वां तत्व फिर से रिपीट होगा। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, ईश्वर का क्या है, लय है। इस लय के क्रम में उन्होंने जमाए सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी ये 7 स्वर हैं। 7 तक लिथियम से कैल्शियम तक तत्वों को लिए और वर्गीकृत किए, लेकिन इसमें थोड़ी त्रुटि आ गई। परमाणु भार के आधार पर रखे, कैल्शियम तक भी सही हुआ, लेकिन उच्च परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का फिट नहीं बैठ रहा था, तो इसमें भी फिर उतना सफल नहीं हुआ, लेकिन कुछ सीमा तक गया। इससे हमें एक नई वर्गीकरण की दिशा प्राप्त हुई, तो कुछ सीमा तक मान्य भी है। तो देखते हैं बच्चों न्यूलैंड का अष्टक नियम फिर एक बार पढ़ते हैं। सन 1865 में न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाता है, तब किसी तत्व से शुरू करने वाला 8वां तत्व उसी के समान वाला तत्व होता है। मतलब अभी हम जैसे बताए कि 7 तक रखे, लेकिन 8वां जो तत्व है उसी के समान वाला तत्व होता है, मतलब पहले वालों के जैसे, है ना। जैसा कि संगीत में 8 स्वर के पहले के समान 8वां स्वर पहले के समान होता है, ठीक है ना। 7 स्वर होते हैं, 8वां पहले के समान होता है संगीत में, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है ना। फिर क्या आता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर सा रे गा मा पा धा नी सा, तो मतलब कि सा के बाद फिर आने लगता है वही स्वर। तो इस प्रकार उन्होंने बताया कि 7 तक तत्व रखे जाएंगे, 8वां पहले का अनुसरण करेगा, 8वां स्वर पहले के समान होता है। इस आधार पर उन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में वर्गीकृत किए। उदाहरण देखते हैं बच्चों, लिथियम से शुरू करने पर 8वां तत्व सोडियम आता है, ठीक, देख रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और फ्लोरीन के बाद क्या आता है, सोडियम, ठीक है ना। फ्लोरीन नियान नहीं आता, देख लीजिए, फ्लोरीन आया, फ्लोरीन के बाद सोडियम आया। इसका मतलब है बीच में त्रुटि रह जाती रही इसमें भी, लेकिन कुछ हद तक ठीक रहा। सोडियम पहले का लिथियम का अनुसरण करेगा, मतलब सोडियम लिथियम के गुणों से समानता रखता है। 8वां जो कि है 7 तक जमाया गया, 8वां सोडियम लिथियम का मैग्नीशियम बेरिलियम के जैसे गुण समानता रखेगा।
एल्युमिनियम बोरान जैसे, सिलिकॉन कार्बन जैसे, पोटेशियम जो है, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन जैसे, क्लोरीन, फ्लोरीन जैसे। 8वां जैसे क्लोरीन से पोटेशियम आएगा तो फिर पहले वाले जैसे गुणों में समानता प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार ये साथ साथ रखे तत्व और 8वां पुनः शुरू से रखे गए। बाद में यह देखा गया कि यह नियम उच्च परमाणु भार वाले तत्वों पर लागू नहीं होता है। यह केवल कैल्शियम तक सही प्रतीत हुआ, इसलिए इस नियम पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। फिर भी इस नियम से पहली बार यह पता चला कि तत्वों के परमाणु भार और गुणों में क्या होता है, कुछ आवर्तीता पाई जाती है, जिसके लिए इनको 1887 में उस समय के उच्चतम डेवी पदक द्वारा न्यूलैंड को पुरस्कृत किया गया। समझ में आया बच्चों? थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स। समझ में आ गया होगा न्यूलैंड का अष्टक नियम। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।